गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले। गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार।
सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। हो गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। हो गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। आता संस्तवन करता सब पुण्य फलों को तेरा बस
प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज की जय हो। सरदना की नगरी में उत्सव ये सुहाना है, पधारे प्रणम्य सागर जन्नत सा नजारा है, पधारे प्रणम्य सागर जन्नत सा नजारा है। वीरेंद्र जी के सरताज सरिता माँ के ये लाल विद्यासागर के शिष्य हैं, भोगांव में जन्मे हैं, विद्यासागर के शिष्य हैं, भोगांव में जन्मे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम, गुरुवर जी पधारे हैं, हम भक्तों का भाग्य जगा, पुण्य कर्म हमारे हैं, हमें भक्तों का भाग्य जगा, पुण्य कर्म हमारे हैं। प्रणम सागर ये गुरु आगम की ज्ञाता है, करुणा है नैनों में अरहम योग प्रणेता है, करुणा है नैनों में अरहम योग प्रणेता है। सरदना की नगरी में उत्सव ये सुहाना है, पधारे प्रणम्य सागर जन्नत सा नजारा है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सुधी टेक्सटाइल परिवार, बाहुबली टेक्सटाइल परिवार वो आए संयुक्त रूप से और मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करें। बाहुबली जय बोले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अब मैं जय बोले चंदा प्रभु भगवान की, जय बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोले श्री समय सागर जी महाराज की। अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रामभूल जैन, विजय जैन, सक्षम जैन, वो आए और आकर इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करें। भगवान के और आचार्य गुरुवर के और दीप प्रज्वलन की श्रृंखला के पश्चात अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री के पूजन के लिए श्री सुरेंद्र जैन, अतिशय जैन, अरिंजय जैन, अतिशय टेक्सटाइल, मेरा निवेदन है इस परिवार से वो अग्रिम पंक्ति में आ जाएं और सभी आइए अर्घ्य चढ़ाने के लिए आचार्य श्री का बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का बह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली, जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा
अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परशे क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम संत सुनियाचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर महामुनींद्राय, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर महामुनींद्राय नमः। अनर्घ वेद प्राप्त है, जल फलादि संपूर्ण अर्घम हर्घम पामती। चलिए अब शास्त्र भेंट करने के लिए मैं उस संस्था को बुला रहा हूं। जितने भी साधु सरधना में आते हैं, अपना 100% उनके आहार में, विहार में और उनके यहाँ पर जब तक विराजमान रहते हैं उसमें जो अपना समय देते हैं, ऐसे वीर विशाल धवल सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरा निवेदन है कि महाराज श्री को जो शास्त्र भेंट करे वो आज वीर विशाल धवल सेना के द्वारा हो। मेरा वीर विशाल धवल सेना के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से निवेदन है कि वो समस्त एक साथ आएं और मुनि श्री को शास्त्र भेंट करें। और आज का जो अल्पाहार है, जो जलपान की व्यवस्था है, वो भी वीर विशाल धवल सेना की ओर से है। जल्दी कर, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो हो गया। हाँ, संत निकेतन, इसके सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, विकास जी आ जाओ। जल्दी जल्दी बुला। इसके तुरंत पश्चात श्री दिगंबर जैन वीर मंदिर हाँ ठीक, और गांधीनगर मंदिर, तो वहीं से खड़े होकर अपनी नमोस्तु करें। मैंने जितने भी मंदिर और मंदिर कमेटी और जैन कमेटी शॉर्ट कर लो सीधे, अगर हम निपाम जल्दी करो, टाइम बहुत हो रहा है। हमारे मंडल, विद्योदय पाठशाला, पदम प्रभु महिला मंडल की समस्त जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं यहाँ पर, वो सभी आएँ और संयुक्त रूप से श्रीफल अर्पित करें। सीधा सीधा निवेदन है, सभी अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। यहाँ भीड़ न करे कोई भी, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब मेरा सीधा निवेदन, विनम्र निवेदन, और उस संत से जिसके नाम के पीछे सरस्वती पुत्र लगता है, जो अरहम ध्यान योग प्रणेता हैं और हम सब व्याकुल हैं उनकी वाणी को सुनने के लिए, मेरा निवेदन, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की देवादिदेव 1008 श्री आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान ने की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अरम ध्यान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महामुनि राज की। यह शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है और आज
पूर्णिमा का दिन है। आज आप लोगों के लिए इस सरधना में कुछ विशेष तो हुआ है, और यह विशेष इसलिए हुआ कि जिस नाम को हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जब से हमारे 3 अनुजों ने यहाँ पर चातुर्मास किया था, तब हम मुजफ्फरनगर में थे और तब से सरधना का नाम सुनने में आ रहा था। सरधना के लोग आते थे और कई बार निवेदन भी हुए, और उस निवेदन के उपरांत ये विचार तो बनता था कि सरधना ये जो नाम है, ये मुझे लगता है कि ये प्राकृत के एक शब्द से निकला है। प्राकृत भाषा का नाम सुना है आपने, जिसे हम श्रद्धान कहते हैं, उसी को अगर हम प्राकृत भाषा में बोलते हैं तो सरधान कहते हैं, और उसी को बोलते बोलते सरधना हो जाता है। तो मुझे विश्वास था कि सरधना के लोग श्रद्धान रखने वाले लोग हैं, और इन्होंने अगर निवेदन किया है और पहले से ही भावना की है कि महाराज का नगर में आगमन हो, तो मुझे विश्वास था कि कभी ना कभी इनकी श्रद्धा को जरूर फल मिलेगा और जरूर कभी ना कभी नगर में आगमन होगा। अभी जब बड़े गांव से इधर रुड़की की तरफ जा रहे थे, तब भी रास्ते में यह आने ही वाला था, लेकिन नहीं आ पाया, साइड से कट गया। तब भी यहाँ के युवा थोड़े से व्याकुल हुए। हमने उनको धैर्य बनाया, हमने कहा लौट के आते हैं। और ये बात जो इनसे कही थी कि अभी लौट के आते हैं, तो मुझे याद थी जब मैं रुड़की से लौट रहा था सहारनपुर मुजफ्फरनगर होकर के, तो मुझे यह स्मरण आ रहा था कि किसी से कह कर के आए हैं लौट कर के आते हैं, तो लौट कर के पहुँचना ज़रूर चाहिए। अब कल की बात है, खतौली में थे और खतौली वालों का निवेदन तो अति अधिक था ही, साथ में वहाँ से 2 रास्ते कटते थे। मेरठ वाले भी बैठे हैं, और वह मेरठ वाले भी उधर से मेरठ से होकर के ले जाना चाह रहे थे, अब ये कहना पड़ेगा। कल तक किसी के लिए यह नहीं पता था कि महाराज कौन सा रास्ता चूज करेंगे, मेरठ से होकर के जाएंगे कि सरधना से होकर के जाएंगे। लेकिन मुझे यही स्मरण आ रहा था कि देखो, किसी से वादा किया है तो उसको निभाना। तो आप लोगों के लिए बहुत दिनों से यह जो भावना थी, उस भावना को मैं भी देखना चाह रहा था कि आखिर यहाँ के लोग जिस तरह से अपनी भावना रखते हैं, उससे ये तो प्रकट होता है कि इनके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। और वह भावना जो देखने में आती है, वह आगमन से भी देखने में आती है, और जब हम जिनालयों के दर्शन करते हैं तो जिनालयों की भव्यता से भी देखने में आती है कि जहाँ के पूर्वज इतने अच्छे अच्छे जिनालयों का निर्माण कराते हैं, वहाँ की समाज निश्चित रूप से भाग्यवान होती है और श्रद्धावान होती है। आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि सानिध्य मिलता ही रहता है, और मैं जब जब कुछ आने की सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई रहता ही है। और इस बार भी जब कुछ विचार आया तो भी पता था कि यहाँ पर कोई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अब की बार जाना है तो जाना है। आपके मन में जो भक्ति के भाव रहते हैं, उनकी पूर्ति हमारे भावों से अपने आप होती चली जाती है। ये आचार्यों ने कहा है
कि अगर हम भक्ति के भाव देव शास्त्र गुरु के प्रति बनाए रखते हैं और अंतरंग से अगर हम श्रद्धान रख करके कोई भी विचार करते हैं, भावना करते हैं, तो हमारी वह भावना पूर्ण अवश्य होती है। आज वही पूर्णिमा का दिन है। मैं समझता हूँ आज आपकी भावना अवश्य पूर्ण हुई होगी और हमें भी यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जिनालय देखने का, दर्शन करने का, उनकी वंदना करने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए भी यह किसी तीर्थ क्षेत्र से कम वंदना नहीं है, जो हम कल से आज तक लगातार अनेक जिनालयों की वंदना कर चुके। आप सोचते हो मुनि महाराज पद विहार करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? ये नहीं कि अलग अलग समाजें मिलती हैं। सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि हम कल कहीं थे, परसों कहीं थे और आज कहीं हैं। परसों के दिन मुजफ्फरनगर बहेलना में थे, कल के दिन खतौली के जनालयों के दर्शन किए, रास्ते में सलावा के दर्शन किए, भगवान आदिनाथ के दर्शन हुए और आज इतने सारे जनालयों के दर्शन किए। मुझे लगता है कि यह पद विहार इसीलिए सार्थक है कि हमारे लिए अनेक अनेक जिनबिंबों के जनालयों के दर्शन होते हैं और इस दर्शन से सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, इससे सम्यक्त्व की वृद्धि होती है। ये मुनि महाराज को सबसे बड़ा लाभ मिलता है पद विहार का। आप सोचते हो फिर महाराज को पद विहार करते ही रहना चाहिए, फिर भी आपका निवेदन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। मैं देख रहा था कि आप लोगों ने अपने मन में सब तरह के भाव किए, विचार किए, सब तरह की आप लोगों ने अपने लिए यह भावना की कि हमारे लिए जो चाहिए था वो मिल गया, पूर्ण हो गया। और आपके लिए आगे भी इसी तरह के विचार से, भाव से जो कुछ भी होगा वो पूर्ण होगा। आप अपने मन में अगर भाव रखते हैं तो वह भाव कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में साकार होता है। यह अपने मन में हमेशा भावना बनाए रखे रहना चाहिए और ये भावना जो आप आज बनाए हो, ये भावना पहले से आपकी चली आ रही है। आज जो भावना बनाओगे वो भावना आपकी आगे के लिए भी काम करेगी। ये तो आपकी पहले की भावना थी कि महाराज को सरदना आना चाहिए, सरदना आना चाहिए, आ गए। अब क्या भावना है? अब तो कोई भावना नहीं है। मैं देख रहा था सब लोग नारियल तो चढ़ा रहे थे लेकिन भावना कुछ नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने जिस तरह की अपने मन के अंदर श्रद्धा बनाई है वह श्रद्धा बनी रहे और उसी श्रद्धा को बल मिलता रहे। इसीलिए गुरु हमेशा पद विहार करते हुए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। आपके भी धर्म की वृद्धि होती है और गुरु भी अपने धर्म की वृद्धि करते रहते हैं। यह धर्म वृद्धि का कार्य निरंतर चलता रहता है और इसी क्रम में आज आपके यहाँ पर भी यह अध्याय जुड़ गया है कि सरधना में विगत 5 वर्षों से कहें, जब से हम मुजफ्फरनगर से थे तब से निवेदन चल रहा था। आज पूर्णिमा के दिन यह निवेदन आपका पूर्ण हो गया है। अब आप लोगों को आगे के लिए क्या भाव करना है, ये आप लोग आज से भाव करेंगे तब आगे के समय में वो भाव कभी ना कभी फिर से पूर्ण होगा। आपका समय अधिक हो रहा है और आज आगमन में थोड़ा सा विलंब भी हो गया है, लेट हो गए हैं, इसलिए आप लोगों की जो भावना है वह भावना भक्ति की ओर बढ़े। कैसे बढ़े? भक्ति की भावना कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? जैसे भी बढ़ेगी, बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और वह भक्ति की भावना आपके अपने विचारों से, आपके अपने भावों से ही बढ़ेगी। और वह भाव कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आपको समय पर पता पड़ेगा। आज के लिए मैं इतना ही समझता हूँ कि हम भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में इसी तरह से लीन रहें जैसे हमने आप लोगों को आज देखा है और आप आगे भी इसी तरह की भक्ति से उत्साहित रहेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अरहम नमः ओम। आपकी भक्ति को और अधिक लाभ मिले ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जब आरंभ ध्यान में उपकरण परम पूज्य मनीषी प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की शीघ्रता से आएंगे। कृष्णनगर दिल्ली से आए हुए श्रावक श्रीफल भेंट कर रहे हैं। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महामुनिंद्राय अनक्त प्राप्ताय अर्घम न पामती। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुड़ई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिये सासद मोख पदम पावई। 9 बार नमो कर। महाराज श्री पूरी कुछ समय सदना में प्रवास कर हम सभी को लाभान्वित करें आप, यही सबकी निवेदन है। जितना समय है, जितने घंटे हैं, आपको बुलावा ना करना पड़े। आप जागृत रहें कि महाराज कब कब हैं यहाँ पर, कितने समय तक हैं, और जितना लाभ मिलेगा आपको मिलता रहेगा, है ना?